अच्छा हाँ न्यूलैंड्स का नहीं बेटा, आज हमें कहीं जाना है इसलिए मैं पहले आ गया, सर बाद में आए, बस इतना अंतर है। ठीक है, हाँ दोनों ने अपना टाइम एक्सचेंज आज भी किया। कहाँ पे तुम? न्यूलैंड्स का लूथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट है और एक मेंडलीव थे रशियन साइंटिस्ट। दोनों अलग अलग कंट्री से थे, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन सोचने का तरीका दोनों का लगभग एक जैसा था। ठीक है, तो चलो देखा जाए, इसमें डाल देना बेटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पूछा जाए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन की आधार क्या था, तो आप क्या कहना चाहे पसंद करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ही ड्रा ए ग्राफ for atomic volume versus atomic mass। ध्यान देना बेटा, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा था? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। एंड टोल्ड दैट एलिमेंट ऑक्यूपाई का मतलब ग्रहण करना, उपस्थित होना, सेम पोजीशन ऑन कर्व हैज सेम प्रॉपर्टी। ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन कर्व हैज सेम प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना भैया, तो इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में हाँ एक ग्राफ खींचा और एलिमेंट को ग्राफ पर प्लेस किया और बताया कि ग्राफ पर जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, ये ग्राफ का ऐसे कुछ ऐसे था। ये एटॉमिक वॉल्यूम है। अभी जब इसको ये टॉपिक खत्म होगा तो आप एटॉमिक वॉल्यूम की डेफिनेशन से पूछ लीजिएगा, मान लो ध्यान से स्लिप कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम, ध्यान दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम की बात कौन आता है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ पर और खींचोगे तो स्ट्रांसियम हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और ये अंतिम यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। आप लोग अपनी फार्मा किस क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर में हो? ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है, हाँ तैयार रखो, जो तैयारी कर रहे हो तो पूरा तैयार होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम देखो, अब ध्यान रखना सबसे ऊपर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी से आपने ये लिखा फर्स्ट एलिमेंट ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन कर्व हैज सेम प्रॉपर्टी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी कर्व की पर पोजीशन सेम होगी उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम सेकंड लेवल। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये अंतिम एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो और सबसे नीचे कौन रखे गए थे? ट्रांजिशन। तो ये पूछा आता है कि टॉप पोजीशन
was occupied फर्स्ट by alkali metal। सबसे ऊपर कौन मेटल थे, एलिमेंट थे? तो आप बताएंगे टॉप पोजीशन was occupied by alkali metal और बॉटम पोजीशन का ट्रांजिशन एलिमेंट, बॉटम पोजीशन बाय ट्रांजिशन मेटल। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा था? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। और टॉप पोजीशन पे क्या थे, बॉटम पोजीशन पे क्या थे? और ही इन्वर्ट का मतलब उलट देना। टेल्यूरियम एंड आयोडीन। टेल्यूरियम का एटॉमिक मास बेटा 127.5 होता है और आयोडीन का 127 होता है। तो अगर आप कह रहे हो हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो टेल्यूरियम को आपको क्या करना होगा? बाद में। आयोडीन को पहले रखना होगा, लेकिन इन्होंने उलट दिया था। टेल्यूरियम को पहले कर दिया था और आयोडीन को बाद में। जानबूझ के किया था, बाई मिस्टेक नहीं कि गलती हो गई ऐसा हो गया, नहीं, जानबूझ के किया था। क्योंकि प्रॉपर्टी को देखते हुए चल रहे थे ना, तो टेल्यूरियम और आयोडीन की पोजीशन जब चेंज किए तो प्रॉपर्टी मैच करने लगी, और जब अकॉर्डिंग टू रूल रख रहे तो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज कर रहे, ही इन्वर्टेड, उन्होंने उलट दिया था जानबूझ के नहीं, ठीक है? जानबूझ मतलब ये मतलब गलती से नहीं, जानबूझ के किया था, ठीक है? तो उन्होंने इन्वर्ट कर दिया था, ठीक है? चलो चलो भैया चलो, तुम लोग पानी आने लाया करो बॉटल में, 3 घंटे बैठने रहते हैं। हाँ हम लोग घंटे भर खड़े रहते हैं, आप लोग 3 घंटे बैठ नहीं पाते हैं। एग्जाम दोगे कैसे दोगे? अच्छा एग्जाम में बैठ लोगे, कैसा रहेगा? चलो अच्छी बात है। जी सर, ठीक है। तो ध्यान देना भैया, अगर यही एक पॉइंट छोड़ दिया जाए तो इनके क्लासिफिकेशन में कहीं पर कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये मान्य नहीं हुआ, ठीक है? क्यों मान्य नहीं हुआ? गलती भी नहीं थी, मान्य भी नहीं हुआ। तो कारण इसका क्या था? कारण ये था कि इतने अधिक एलिमेंट की पोजीशन ग्राफ पर याद रखना आसान नहीं था। ये तो 4 छठू लिखे हैं, तो आप बता दोगे कौन कहाँ है? 118 इधर दिया है, बता पाओगे? नहीं। तो इतने अधिक एलिमेंट की पोजीशन ग्राफ पर याद रखना आसान नहीं था, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। तो लिख लोगे एज इट वाज नॉट इजी टू कीप माइंड position of such huge amount, huge का मतलब ज्यादा मात्रा में, of element on curve, so ignored, so it is ignored। तो इतने अधिक पोजीशन मतलब एलिमेंट की पोजीशन ग्राफ पर याद रखना आसान नहीं था, इसलिए क्या कर दिया गया? इग्नोर। एज इट वाज नॉट इजी टू कीप माइंड, कीप माइंड मतलब ध्यान में रखना, पोजीशन ऑफ सच ह्यूज मतलब अधिक मात्रा में, अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑन कर्व है, सो इट वाज इग्नोर। क्योंकि इतने अधिक एलिमेंट की पोजीशन को ग्राफ पर याद रखा नहीं जा सकता था, इसलिए क्या कर दिया गया बेटा? इग्नोर कर दिया गया। चलो, तो हमने शुरुआत में ही बताया कि 2 साइंटिस्ट थे, एक लोथर मेयर और दूसरे कौन थे? मेंडली। दोनों अलग अलग कंट्री से थे, अलग अलग कंट्री से थे। लोथर मेयर कहाँ से? जर्मनी से। और मेंडली कहाँ से थे? कहाँ से बेटा? रसिया से। दोनों अलग अलग कंट्री से थे, लेकिन सोचने का तरीका एक जैसा था, एक जैसा सोच रहे थे। अब ये कैसे पता चलेगा एक जैसा सोच रहे थे? भी आगे पता चल जाएगा, अभी आगे पता चल जाएगा दोनों की सोच एक जैसे कैसे थी, कौन सा पॉइंट दर्शाता है दोनों एक जैसा सोच रहे थे, अभी बताते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मेंडलीव पीरियडिक टेबल।
इसमें ध्यान दीजिएगा, हम बोलते चल रहे हैं, आप कहानी मत छापिएगा, सभी एक नए नए लाइन से लिखिएगा, मतलब हर लाइन एक नया पॉइंट है, किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए पहला सफलतम वर्गीकरण, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपका आंसर होगा मेंडलीफ। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डाबर्नियर, कल लिखाया था। तो प्रयास किसने किया था? डाबर्नियर ने। सफलतम वर्गीकरण दिया किसने था? मेंडलीफ। तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन was given by Mendeleev. At his time, 63 elements were discovered. At his time, 63 elements were discovered. ठीक है। तो उनके समय में कितने एलिमेंट की खोज हुई थी? 63। Which he arranged in increasing, ये एरो ऊपर है ना, इसका मतलब इंक्रीज, in increasing order of atomic mass। ध्यान रखिएगा किस क्रम में रखा था? एटॉमिक मास के क्रम में। Which he arranged in increasing order of atomic mass, which he arranged in increasing order of atomic mass, and told that atomic mass is fundamental property or periodic function of physical and chemical property of element. Now, according to Mendeleev, fundamental property of element is atomic mass, atomic number, equivalent mass, atomic volume, क्या बताओगे? एटॉमिक मास। ठीक है। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी और पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन का पीरियड का मतलब गैप गैप करके, पीरियड का मतलब गैप गैप करके। ठीक है। तो एक निश्चित या एक कुछ निश्चित अंतराल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होना, पीरियडिक फंक्शन का मतलब वो ये चीज है, पीरियडिसिटी। ठीक है, पीरियडिसिटी कह सकते हैं। आगे चला जाए। His table has 10 horizontal series। ये नया पॉइंट होगा। टेबल है कितना बेटा? 10 horizontal series, 8 vertical and 8 vertical column। Not column but 2। 10 horizontal series and 8 vertical rows। इनके टेबल में कितने सीरीज थी? 10। कितने ग्रुप थे? 7 से 8। This series was arranged in 7 period। मतलब 10 सीरीज को 7 पीरियड में अरेंज किया गया था। पीरियड नंबर 1, 2, 3 and 7 है दोटा 1 सीरीज and 4, 5, 6 has 2 series, even and odd।
ध्यान रखना। फिर से सुनो, इनकी टेबल में 10 हॉरिजॉन्टल, अभी कहानी लिख लो, अभी समझाएंगे पूरा बना के। इनकी सीरीज में 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज थी, ठीक है, जिसे 7 पीरियड में अरेंज किया गया था। पीरियड 1, 2, 3 और 7 में केवल एक सीरीज थी, जबकि पीरियड 4, 5 और 6 में 2 सीरीज थी। एक को इवन कहा गया, दूसरे को ऑड कहा गया। इवन क्यों कहा गया अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जिसको इवन कहा गया था उसमें एलिमेंट की संख्या सम थी, और जिसको ऑड कहा गया था उसमें एलिमेंट की संख्या विषम थी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, ग्रुप। अगला पॉइंट है फ्रॉम 1 to 7 was divided in 2 subgroups, A and B। ध्यान रखना, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 7 ऐसे पूरा, यहाँ 1 से लेकर 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। किसमें भैया? 2 सब ग्रुप में। क्या कहा गया? ए एंड बी। सब ग्रुप ए है नॉर्मल एलिमेंट, एंड बी है ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान दो, ए में नॉर्मल एलिमेंट रखा गया था, और बी में बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिख देगा सब ग्रुप ए है नॉर्मल एलिमेंट, वाइल बी है ट्रांजिशन एलिमेंट। मिटा दो बेटा, चलो भैया आगे। 8वें नंबर में 3 आगे लिखिएगा, ग्रुप 8 was not divided in subgroup, sorry, group 8 was divided in 3 columns, not in subgroup, and each has transition metal known as Mendeleev transition triad, known as Mendeleev transition triad, known as Mendeleev transition triad। ठीक है, इधर बता रहे क्या? यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि ग्रुप 8 को सब ग्रुप क्यों नहीं बोला गया भैया, ये ध्यान दो, ये ग्रुप 8 है, ये 3 कॉलम में डिवाइड है, लेकिन इसको सब ग्रुप नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया बेटा? तो आप कहोगे इसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट थे, एक ही प्रकार के एलिमेंट थे। अच्छा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाते समय मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट शो करता है बताया गया था? नहीं बताया गया था? ऑस्मियम, ऑस्मियम एंड ल्यूथीनियम, ये ध्यान रखना, याद रखिएगा। ऑस्मियम और ल्यूथीनियम ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दैट इज +8। ध्यान रखिएगा, मैं ध्यान नहीं बताया था, मैंने बताया, ठीक बताया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कौन सा एलिमेंट शो करेगा बेटा? ऑस्मियम एंड ल्यूथीनियम। कितना शो करेगा? +8। किस ग्रुप में है? 18। ठीक है, तो ध्यान देना, ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइड। अच्छा हाँ, ये कह रहे थे कि मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड कहेंगे, तो इन तीनों को ट्रायड बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
triad. Mendeleev transition triad. हो गया बेटा? तो इन तीनों को ये एक ट्रायड हो गया, दो ट्रायड हो गया, तीन ट्रायड हो गया। इसको लोग कह रहे हैं मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड। आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, जब इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया, तो क्लासिफाई करते, अच्छा ये बताया गया कि उनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? नहीं लिखा गया। केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल, ऊपर ही लिख लेना, सबसे पहले लिख लेना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी। जहाँ मेंडलीव लिखे हो ना वहीं पर लिख लेना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव वाले मीटर उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी था, इनका क्या था? केमिकल प्रॉपर्टी था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे थे? तो केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई कर रहे थे। हाँ, हम आपको बताने चल रहे थे कि जब ये क्लासिफाई कर रहे थे एलिमेंट को, तो कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़ दिया। और स्थान ही नहीं छोड़ा, उनके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर। बच्चों क्या चल रहा डिस्कशन तुम लोगों में? ठीक है, तो उनकी मतलब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हुए उनके लिए क्या किया? प्लेस छोड़ दिया। तो लिख लीजिएगा Mendeleev left few place vacant. Mendeleev left few place vacant for undiscovered element. By predicting their properties. By predicting their properties. Like for स्कैंडियम, इसको उन्होंने इका बोरान कहा। इका बोरान मतलब इस जैसा, इका मतलब इस जैसा। गैलियम, इका एल्युमिनियम, और बेटा जर्मेनियम, इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन। तो स्कैंडियम को उन्होंने इका बोरान कहा, गैलियम को इका एल्युमिनियम कहा, और जर्मेनियम को क्या कहा था? इका सिलिकॉन कहा। अच्छा, अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे जो डिस्कवर्ड थे, और ये उन एलिमेंट को भी क्लासिफाई कर दिए जो डिस्कवर्ड नहीं थे। तो कोई मानेगा? कोई मानेगा कि जिनके बारे में कुछ मालूम है उनकी भी भविष्यवाणी कर दिया जाए? कोई मानने को तैयार ही नहीं था। संजोग से जब ये जीवित थे उसी समय गैलियम की खोज हो गई, और देखा गया कि गैलियम के बारे में इन्होंने जो कुछ बताया था सब कुछ सही था। तो जब गैलियम के बारे में सही हो सकता है, बाकी सबके बारे में सही हो सकता है। तो इसका मतलब गैलियम की खोज ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को वैलिडिटी प्रोवाइड किया। पूछा जाता है कौन से एलिमेंट ने वैलिडिटी प्रोवाइड किया? दैट इज गैलियम। तो लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ गैलियम, डिस्कवरी ऑफ गैलियम प्रोवाइड वैलिडिटी to Mendeleev periodic table. Discovery of gallium provide validity to Mendeleev periodic table. तो मेंडलीव गैलियम की खोज ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को क्या की? मान्यता प्रदान की। डिस्कवरी ऑफ गैलियम प्रोवाइड वैलिडिटी टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। He inverted few pairs. He inverted few pairs. ध्यान रखना,
कोबाल्ट निकल, टेल्यूरियम आयोडीन, इसके ऊपर भी है, आर्गन पोटेशियम, कोबाल्ट निकल, टेल्यूरियम आयोडीन, थोरियम प्रोटोएक्टिनियम। ध्यान रखना इसका एटॉमिक मास 40 है, 39, 59, 58, 127.5, 127, 232, 231। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा पॉइंट है जो दर्शाता है दोनों की सोच एक जैसी थी, कि दोनों ने एक काम किया था, क्या, इन्वर्ट करने वाला। दोनों ने इन्वर्ट करने वाला काम, उन्होंने भी उल्टा, मतलब उन्होंने भी उल्टा था और मेंडलीफ ने भी उलट दिया। तो मतलब ये दर्शाता है कि दोनों की सोच कहीं न कहीं पर मिल रही थी कि ठीक है, जो अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने प्लेस पर नहीं बैठ रहा है उसको पलट दिया जाए। तो ये काम उन्होंने भी किया था और मेंडलीफ ने भी किया। अब अगर आपसे कहा जाए, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, व्हिच पेयर वाज इन्वर्टेड बाय बोथ मेंडलीफ एंड लूथर पेयर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सी। तो क्या हो जाएगा? सी वाज इन्वर्टेड बाय बोथ। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लिया जाए। Which pair was inverted by both Mendeley and Luther pair? Which pair was inverted by both Mendeley and Luther pair? Which pair was inverted by both Mendeley and Luther pair? तो क्या आंसर बताएंगे? सी। सी। Which is not Mendeley's transition trial? क्या हो जाएगा? डी। इसको क्या है? Which group was not, कुछ ग्रुप ऑफ Mendeley periodic table, ध्यान दो, Mendeley periodic table was not divided in subgroup. 1, 2, 7, 8। क्या हो जाएगा? 8। ऐसे ध्यान समझ रहे हो ना? Which element was not discovered at time of Mendeley? Scandium, titanium, gallium, germanium। ANC। तो सर not discovered है ना? ANC। So which element was discovered? Discovered है ना? Which element was discovered at time of Mendeley? Ti। तो क्या हो जाएगा? V।
नॉट में नाम में लिखा गया ना। डिस्कवरी आपको नहीं चलेगा, प्रोवाइड रैंकिंग न्यूमेरिक टेबल। तो अब आप समझ लोगे कि हर लाइन हर वर्ड रखना इसमें, समझ भैया। तो कहीं से भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो कौन सा एलिमेंट वैल्यू प्रोवाइड किया, कौन सा एलिमेंट इससे कितने सब डिवाइड करता है, 8, ठीक है। कौन सा डिस्कवर था उस समय, टाइटेनियम। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे आप पढ़ते रहिएगा तो उसमें सारी चीजें जाएगी। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 53 और 53। चलो 63 बता दें भैया। चलो अब लोग जो लिखे हैं चार्ट एक बना के उसको समझेंगे। बेटा बेटा सब लोग ये समझिएगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया, 10 सीरीज हो गई। इधर इसका ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ग्रुप 8। ध्यान रखना, ये एक सब ग्रुप बना दिया जाए इसमें, सब ग्रुप। ये सब ग्रुप ए हो गया, बना दीजिएगा। बनाते रहोगे तो चीजें याद होती रहेंगी, है ना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, ये ए है, बी, ए बी, ए बी, ए बी, यहां पर देखो नीचे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पीरियड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो पीरियड 1 2 बोलो 3 4 5 6 7 जैसा आपको लिखाया गया है। आपने ही कहा था कि इनके ग्रुप में 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज है, तो 10 बना दिया गया। फिर कहा गया 8 वर्टिकल ग्रुप है, तो 8 वर्टिकल ग्रुप बना दिया गया। बताया गया सीरीज जो है 7 पीरियड में अरेंज है, तो 1 से लेकर ये 7 हो गया। फिर बताया गया कि पीरियड 1 2 3 और 7 में केवल एक सीरीज है। ग्रुप पीरियड 4 5 और 6 में 2 सीरीज है, इवन एंड ऑड है। फिर कहा गया कि ग्रुप 1 से 7 तक
दो सब ग्रुप ए तथा बी में डिवाइडेड है, देख लो ए और बी में है, और ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइडेड है। अब आपने कहा कि ए में केवल क्या थे, नॉर्मल एलिमेंट, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखना पसंद करोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। यहाँ पर गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखना पोटेशियम, इसके बाद यहाँ पर कैल्शियम, ध्यान से देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, और 20 के बाद आता क्या है 21, स्कैंडियम जो खोजा नहीं गया था, और स्कैंडियम है ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी तक जो बोर्ड पर लिखा गया अगर ध्यान से देखो तो कोई भी एलिमेंट बी वाले में नहीं लिखा गया, सभी अभी तक ए में लिखे गए। अब ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब अब बी में रखा जाएगा, तो ये देखो ये ग्रुप नंबर 2 में तो रखा गया है ना, इसका मतलब अब ग्रुप 3 में रखा जाएगा, तो 3 के या तो ए में रखें या तो बी में, और चूंकि है ट्रांजिशन तो कहां पर रखना है, बी में। इसके बाद ये क्या हो गया स्कैंडियम, यहाँ पर टाइटेनियम। अब देखो ये देख लो बी में शुरू कर दिया है, वैनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पर मैग्नीज। अब ध्यान से देखो अभी यही तो एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक भैया। यहाँ पर ध्यान रखा ये कॉपर, ये जिंक। देख लो ग्रुप नंबर 2 के बी सब ग्रुप में जिंक रखा गया है, ग्रुप नंबर 2 में हो चुका है, मतलब 3 में रखना है, और इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो नॉर्मल होगा, मतलब गैलियम जो डिस्कवर्ड नहीं था, फिर जर्मेनियम डिस्कवर्ड नहीं था, तो जैसा आपको पता है वैसा बना दिया गया। बाकी आप फिलअप करना चाहो फिलअप करो, तो यहाँ पर रुबिडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर सीजियम, सीएस, यहाँ पर फ्रांसियम, सिल्वर, यहाँ पर क्या बेटा गोल्ड, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर स्ट्रांसियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ पर क्या है गैलियम, यहाँ पर हो जाएगा इंडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा थैलियम। ये क्या है यहाँ पर स्कैंडियम, यहाँ पर स्कैंडियम है ना, यहाँ पर एट्रियम, यहाँ पर लैंथनम हो जाएगा, यहाँ पर जर्मेनियम, यहाँ पर टिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेड, यहाँ पर टाइटेनियम, यहाँ पर हैफनियम, और यहाँ पर हो जाएगा एक्टिनियम। जानना बेटा, इधर ध्यान से देखो सब लोग, समझिए आगे, जरूरी है कि आप पूरा फिलअप करें, चीजों को समझें। देखना ये 56 एटॉमिक नंबर कितना है 56, ये 57, और ये एक्टिनियम है AC 89, 57 के बाद 89, और यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ पर AC नीचे रुक जाओ, लेंथ में यहाँ पर है, यहाँ पर एक्टिनियम AC यहाँ पर एक्टिनियम 89, और यहाँ पर हो जाएगा 104, वहाँ पर UNQ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RF, टाइटेनियम, सॉरी दिमाग से जर्कोनियम है, तभी तो मजा नहीं आ रहा है, ये है सेम है, ये 72 है बेटा, ये क्या है 70, दिमाग से सेट कर गया था। अब यहाँ पर ध्यान पहले बात छापेंगे समझ थोड़ा सा, ये देखना बेटा, ये 57 है, ये 72 है, कितने का अंतर है 14, 89 104 कितने का अंतर है 14, तो ये 14 एलिमेंट कहां से 57 है, तो 58 सेरियम से, इसके पहले कौन है 71 ल्यूटीनियम, तो ये माना गया है कि इसको इसके साथ ही रखा गया है, लेकिन रख नीचे दिया गया है। और इसी तरह से 90 थोरियम, ध्यान रखना बेटा 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम, ये माना
माना गया है कि यहीं पे रखा गया है, लेकिन रख दिया गया है नीचे। ध्यान देना, ये लैंथनम है और ये एलिमेंट लैंथनम के बाद पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको लैंथेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनाइट। या इसको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल। और ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद पाया जा रहा है, इसलिए इसको एक्टिनॉइड कहते हैं, रेडियोएक्टिव। अब इसको बाद में बनाइएगा, थोड़ा सा आप इसकी मेरिट और लिमिटेशन समझ लो। ध्यान देना बेटा, समझ लो, बस टाइम नहीं है, आज मुझे निकलना भी है ना, तो बना लीजिए बात। यहाँ पर देखिएगा मेरिट में 3 है, 3, और वही 3 मेरिट बहुत है। पहले मेरिट कि स्टडी आसान हो गया। पहले मेरिट क्या है? स्टडी आसान। सबसे हमें करना भी था, इसीलिए तो क्लासिफाई किया जा रहा था। स्टडी आसान हो गया। दूसरी क्या है? न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में हेल्प मिला। जैसे आपको कोई आइडिया कहीं पे किसी भी चीज के लिए ना हो, लेकिन एक आदमी हिंट दे दे कैसा करोगे तो ये हो सकता है, तो आप फिर करने का प्रयास करोगे, है कि नहीं? तो नए एलिमेंट की खोज में सहायता मिली, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नए एलिमेंट की खोज में सहायता मिली। और कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास करेक्ट हो गए, जैसे बेरिलियम का, अभी बताएंगे इसको। तो ये 3 मेरिट है। लिमिटेशन में 7 है। कितना? 7। पहला समझ लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, देखो बेटा, जिसको आप मेटल के साथ रख दिए, ये क्या है? लिमिटेशन। दूसरा, यहाँ पर ध्यान बेटा, अगर आप कह रहे हो कि एटॉमिक मास लिख लो, अभी लिख लेना यार, अभी सर आएंगे थोड़ी देर में, तो ठीक है। यहाँ पर अगर आप कह रहे हो कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, तो यहाँ दो आइसोटोप है। ये क्या बेटा? आइसोटोप। यहाँ दो 1 2 3 एटॉमिक मास अलग है, तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अगर रख रहे हैं तो इनको 3 जगह पे आना चाहिए। H1 को एक जगह पे, H2 को दूसरी जगह पे, H3 को तीसरी जगह पे। तो आइसोटोप के लिए इसका मतलब एक प्रॉपर प्लेस नहीं है। उसके बाद इन्वर्टेड पेयर प्रेजेंट में देखो 59 और ये क्या है? 59 और ये क्या है? 58 इन्वर्टेड पेयर प्रेजेंट में। कितनी हो गई कभी? 3। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट टेबल में शामिल नहीं है। 4। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। जैसे आप इन बिटवीन का क्या मतलब है? जैसे आप ऐसे सोचो, जब हम लोग छोटे थे, जब कोई गर्मी छुट्टियों में पूछते थे लोग, नात मात्र रिश्तेदारी में जाते थे कि आप किस क्लास में हो, तो एग्जाम तो हो चुका था, मान लो 5वीं के एग्जाम दे दिए हैं, गए नाना क्या मामा क्या, पूछ रहे हैं आप किस क्लास में हो। तो अब समस्या ये होती थी कि उनको 5वीं बताएं या 6वीं बताएं। होता था ना, 5वीं का रिजल्ट आया नहीं है और 6वीं में पहुंचे नहीं है, तो दैट कंडीशन इज ट्रांजिशन कंडीशन, इन बिटवीन। 5वीं में बता नहीं सकते क्योंकि एग्जाम दे चुके हैं, 5वीं बता देंगे तो फेल माने जाएंगे, 6वीं बता नहीं सकते क्योंकि वहाँ पहुंचे नहीं हैं अभी। तो मतलब दोनों के बीच वाली जो कंडीशन है उसी को लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कंडीशन कहते हैं। तो ये भी, ये मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वास्तव में आगे पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में है, उनकी प्रॉपर्टी भी बीच में है। तो अगर बीच में है तो दोनों के बीच में रखा जाना चाहिए था, लेकिन तो ट्रांजिशन एलिमेंट तो पूरे पीरियडिक टेबल में लिखे हुए, देखो यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल एलिमेंट है, यहाँ से ट्रांजिशन हो गया, यहाँ दोनों एक ट्रांजिशन से इसका मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये पूरे पीरियडिक टेबल में बिखरे हुए हैं, ये सही कंडीशन नहीं है। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट के लिए प्लेस नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट पूरे पीरियडिक टेबल में बिखरे हुए हैं। और देखना बेटा, ये नॉर्मल एलिमेंट है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है, फिर भी एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया है। डिफरेंट प्रॉपर्टी है फिर भी एक साथ एक ग्रुप में, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया है। इसके बाद बेटा ये ध्यान दो, इसके बाद क्या है? जैसे यहाँ पर सिल्वर है, कहीं पे यहाँ पर होगा, ये सिल्वर है और यहाँ पर थैलियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर बेरियम है और यहाँ पर लेड है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया गया है। तो ये इसकी क्या है? डीमेरिट है। तो पहले देख लेना
लिमिटेशन, फटाफट लिख लो, बना लीजिएगा नहीं, आप किताब से भी देख के बना सकते हो, ऐसा थोड़ा लिमिटेशन। तो पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात करें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात करें। There was no place for the isotope. There was no place for the isotope. Inverted pair. Where present. Lengthenized. And actinide was not included. Include कौन सा बेटा? In periodic table. Transition element. बिखरे Were distributed. Are over periodic table. ये छठी प्रॉपर्टी है। AgTl का पोजीशन सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, placed in different group. Like AG and thallium, Ba और barium and Pb lead. हेलो हाँ तो ऊपर से एक पॉइंट मिला ना, क्या 2 पॉइंट क्या था डिफरेंट प्रॉपर्टी के एक साथ लास्ट पॉइंट है इसका, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, placed in same placed in same like normal and transition like normal है ट्रांजिशन। तो ये 7 इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी उनको क्या किया गया था, सेम ग्रुप में रख दिया गया था, किसको, नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट को। थोड़ा सा एक लाइन और सुन लो, मेरिट तो लिखा देंगे, मेरिट आते लिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लाइन सुन लो, पहले सुनो। हम लोग नेक्स्ट डे में देंगे तो मॉडर्न मेंडली पीरियड टेबल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, मॉडर्न मेंडली पीरियड टेबल, जिसको रिप्रेजेंट किया था मोजले ने। किसने रिप्रेजेंट किया था, मोजले ने। उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट को रखा था। सुन लो, बस एक लाइन सुनना, ज्यादा नहीं। उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा था। ऐसा करने से मेंडली पीरियड टेबल की 2 कमियां तुरंत दूर हो गई थी। एक तो एटॉमिक मतलब आइसोटोप को प्लेस मिल गया। देखो, अगर एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखें तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है नहीं, इसका मतलब आप सभी एक जगह पे रख सकते हैं। तो एटॉमिक मतलब आइसोटोप्स को क्या हो गया, प्लेस मिल गया। दूसरा, इन्वर्टेड पेयर करेक्ट हो गए। आप कहोगे एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो कोई जगह गलत रखे हो, लेकिन आप कहोगे हम एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो
मास के क्रम में नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा जाए तो दो कमियां अपने आप हो जाएंगी। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए रेमसे। अभी तक देखो टेबल को अगर ध्यान से देखो कई बार इनर्ट गैस नहीं रखी गई है, तो जब रेमसे आए तब तक इनर्ट गैस की खोज हो चुकी थी। तो इनर्ट गैस को रखने के लिए एक ग्रुप उन्होंने ऐसे और जोड़ दिया, ऐसे, जिसको जीरो ग्रुप कहा गया। क्या कहा गया? जीरो ग्रुप। और तब यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन इस तरह से रखा, ठीक है, इस तरह से रखा। तो अब अभी तक मेंडलीव रिएक्टर में कितने ग्रुप थे? 8। मॉडर्न मेंडलीव में कितने हैं? 9। और जो 9वां ग्रुप मतलब जिसको जीरो ग्रुप कर रहे हो वो डिवाइड ही नहीं था। ध्यान रखिए, ध्यान सुनिएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक हम लोग 8 पढ़े थे, 8वां सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। और मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो जीरो ग्रुप था वो डिवाइड ही नहीं था। तो अगर कहा जाए मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप डिवाइड नहीं था? जीरो। कौन मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था? 0 and 8 बोथ। भाई ये भी तो मॉडर्न मेंडलीव का ही माना जाएगा। तो ये तो 8 डिवाइड है लेकिन सब ग्रुप में डिवाइड नहीं है, और 0 डिवाइड ही नहीं है। तो कौन सब ग्रुप में डिवाइड नहीं है? 0 and 8 बोथ। कौन डिवाइड नहीं है? 0। तो टेबल इसलिए समझा दिए इसको कि नेक्स्ट बार आएगा नहीं, बस ऐसे लिखा देंगे ना बेटा। ठीक, आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, किसकी वैल्यू? अच्छा हाँ, अब कल लिखा देंगे, सर आप करेंगे, ठीक है।